सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं अरुणिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाली सहायता राशि के संबंध में की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ ईवीएम व वीवीपैट प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत दी तकनीकी जानकारी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का खेल मंत्री ने किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़ताल थाने पर लगाई पुलिस चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। विश्व एड्स दिवस पर जन जागरूकता रैली को सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव ने कौशल विकास मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, विभिन्न विषयों पर की चर्चा। बीते दिनों रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के मॉडल शॉप में हुई कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा विदेशों से यात्रा कर वापस आने वाले यात्रियों पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की है पैनी नजर। कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस चौपाल के तहत पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित 138 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन द्वारा दिए जाने वाली सहायता राशि के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जो भी पात्र इस योजना से वंचित रह गए हैं, समय रहते उन पात्रों को चिन्हित कर जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। वहीं प्राप्त दावों के सापेक्ष भुगतान की स्थिति, दावे प्राप्त करने हेतु किए गए प्रचार प्रसार की स्थिति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह व जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बस कर देना है, क्योंकि इसमें कोविड प्रूव करने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो हमारी फैसिलिटी में डेथ हुआ है और वो कोविड वार्ड में उसका डेथ हुआ है, इसीलिए वहां पे वो चढ़ा हुआ है। तो इसमें ये कम से कम जो 22,000 का फिगर है, इसको आप तुरंत अचीव करिए। इसके ऊपर अभी हम लोग जिले वाइज आएंगे, बट ये एक बेसिक जो डाटा है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें यह है कि पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर डेथ होता है, दे कैन क्लेम इट। तो अब पोर्टल काम आएगा। अभी जो आपके पास ऑफलाइन एप्लीकेशंस आ रही हैं वो इस तरह की, इस कैटेगरी की होंगी कि पॉजिटिव हुआ, उसके 30 दिन के अंदर डेथ हुआ हॉस्पिटल में या घर में, इन दोनों ही केसेस में हो सकता है हमारे वो इस बात। हाँ, आप बता दें कि जहाँ जहाँ डेथ ज्यादा हुई हैं और जहाँ कुछ जगह तो मैं देख रहा हूँ कि शून्य। हाँ शून्य। सर मैं एक चीज ब्रीफ इनको कर दूं सर। अभी आप पत्नी है या जो भी, तो उसमें बहुत औपचारिकता करके वायरस प्रमाण पत्र निकल आवश्यकता नहीं है सर इसमें बात कि डीएम साहब का जो सवाल था उसके जवाब से शुरू करते हैं। इसमें विधिक उत्तराधिकारी तो एक ये शासनादेश का लैंग्वेज है, मतलब उनके उत्तराधिकारी को देना है। विधिक का ये मतलब नहीं है कि वो। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 ईवीएम वीवीपैट से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए ईवीएम वीवीपैट की हैंडलिंग तथा अन्य तकनीकी बिंदुओं पर गहनता के साथ चर्चा कर विचार विमर्श किया। इस दौरान एडीएम एफआर राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
भाषा में सीआरसी की प्रक्रिया न खत्म होने से रह न जाए। 3 पेज का है, इसमें कई सारे फील्ड्स हैं। मॉक पोल में कितने मत डाले गए, कंट्रोल फील्ड में क्या वही मत प्रदर्शित किए। कॉलम नंबर 1 और 2 आपको छपा हुआ मिलेगा, पर नहीं कॉलम नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के लिए सीयू का बटन दबाया गया अथवा नहीं, यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखे, उसको काले लिफाफे में डाल करके और प्लास्टिक के दौरान जो मैंने शुरू में बताया उस सबको क्लियर करते हुए हर स्टेप वाइज, मतलब ये डायरेक्शन भी है और एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हो प्रोफार्मा काम है, चेकलिस्ट ज्यादा है। पीछा से अधिकारी को मार्क करते समय वास्तविक मतदान के पहले किसके। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल युवा कल्याण एवं पंचायती विभाग मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा गुब्बारा उड़ाकर एवं नारियल फोड़कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रदेशों की 12 टीमों के बीच मुकाबला होगा। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रो कबड्डी के खिलाड़ी भी इस खेल में अपनी हुनर का प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री उपेंद्र तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए। आज के विषयों की भूमि एशियन चैंपियनशिप में अनुदान की धनराशि महाराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, खेल जगत ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान देश और दुनिया के मानचित्र पे एक बीमारू राज्य के रूप में देखी जाती थी, एक कानून व्यवस्था के नाम पे जंगल राज के रूप में देखा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश की रैंकिंग हिंदुस्तान और दुनिया के मानचित्र पे पिछले नंबर से काउंटिंग की जाती थी, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में आज वह उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित होते हुए हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पे आज एक अग्रणी राज्य और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आज आगे बढ़ चुका है। आरपी सिंह जी, अरुण शाही जी, एक बार फिर बता दूं, हमारे अध्यक्ष खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए ITBP और इंडियन नेवी के बीच इन दोनों भाई इंडियन नेवी दल पे ITBP की टीम आ चुकी है। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, कालीवाड़ी के महंत। आइए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि जो काम 68 साल के अंदर अन्य सरकारों ने नहीं किया 70 साल में वो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। 266 पद उन्होंने दिया परमानेंट, आज तक कभी किसी ने नहीं दिया था। और ये खेल विभाग में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में। और हम तो एक लाइन में कहना चाहते हैं कि जो काम 68 साल के अंदर नहीं हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा काम 4.5 साल के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ और खेल विभाग में भी हुआ है। तमाम चीज़ हमने बताया, वहाँ मंच से पढ़ा, आप सब लोग रिकॉर्ड ही कर रहे थे, उस बात को पुनः दोहराऊं। गांव-गांव में आज खेल का मैदान बन रहा है, गांव-गांव में ओपन जिम बन रहा है, गांव-गांव में अखाड़ा बन रहा है, गांव-गांव में व्यायामशाला बन रहा है, शहरों के अंदर जिम बन रहे हैं, शहरों के अंदर तड़ताल बन रहे हैं। जितने भी स्टेडियम हैं नई सुविधाओं से उनको लैस किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और पहली बात, लंबे समय से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए डिमांड थी कि यहाँ पे भी एक खेल यूनिवर्सिटी बने। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एक अनोखा विश्वविद्यालय वह उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के अंदर बनने जा रहा है, जो खिलाड़ी उस विश्वविद्यालय में खेलने के लिए पढ़ेंगे भी और खिलाड़ी खेल के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में बन रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में प्रत्येक बुधवार को जनपद में होने वाले पुलिस चौपाल के तहत रामगढ़ताल थाने पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने चौपाल के माध्यम से थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों व पुलिसकर्मियों से वार्ता कर थाना क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के साथ संबंध में जानकारी प्राप्त की और समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया। तो परेशान तो नहीं कर रहा कोई आप निश्चित रूप थोड़ा धीरे धीरे होगा एकदम लेकिन सर वो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने गाड़ी वो खरीदी और गाड़ी भी वापस डाउन इतना पैसा सर, डाउन पेमेंट के नाम पर मैंने उनको 20 लाख सेकेंड हैंड गाड़ी थी ओएलएक्स पे देखा था। नहीं सर, तो हम मेरा मामला दूसरा था, जो गाड़ी हम चलाते थे उसको पूर्व जो गाड़ी लेके उन्होंने ही कहा था कि मुझे गाड़ी बेचनी है। मैंने कहा ठीक है, वो हमारे एजेंट से बात करनी पड़ेगी। मैंने उनसे उनके मार्फत मैंने बात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो मेरी डील तय हुई कि 20 लाख रुपए आप जो डाउन पेमेंट दे दें आप। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, आज बुधवार को जनपद में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी राजपत्रित अधिकारी अलग अलग थानों पर गए हैं और वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं। जो मुकदमे हैं उनके वादियों से बात की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से बात की जा रही है, लोकल रिपोर्टर्स, लोकल संभ्रांत नागरिकों से बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो हमारी पुलिस टीम है उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं अधिकारियों के उनको बताया जा रहे हैं और जो उनके द्वारा मुकदमों में कार्रवाई की गई है, प्रार्थना पत्रों की जांच की गई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। पुलिस चौपाल का काफ़ी अच्छा फीडबैक है, इसमें लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है कि उन्हीं के थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी जाकर उनकी सुनवाई कर रहे हैं। जो प्रकरण जिनमें कि नीचे के स्तर पर सही उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी भी कारणवश, तो उसमें सीनियर अधिकारी जाकर दिशा निर्देश देते हैं
और आवश्यक संसाधनों या कोई टीम बनानी हो अतिरिक्त तो उसका भी निर्देश देते हैं। तो प्रकरणों में निस्तारण की इसमें बढ़ोतरी होती है और लोगों को मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता अपने छोटे छोटे कामों के लिए। विश्व एड्स दिवस पर जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी गोरखपुर के अंतर्गत HIV एड्स कोविड-19 के रक्षार्थ देखभाल हेतु जन जागरूकता रैली को CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने CMO ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आम जन को जन जागरूक करते हुए वापस CMO कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में आधा दर्जन से अधिक विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं व जिला चिकित्सालय के कर्मचारी मौजूद रहे। करने खाना है, भगाना है, जो करने खाना है, भगाना है, भगाना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, एरिया जो जहाँ पर जो संबंधी चीज़ें होती हैं वहाँ भी एरिया में इस तरह से फैलने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब एरिया में हम लोग जांच भी कराते रहते हैं, रेगुलर जांच कराते रहते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं HIV की जांच होती रहती है और अभी तो हम HIV की जांच रूटीनली करते हैं। गर्भवती महिलाएँ हैं तो उनकी HIV की जाँच ज़रूर कराते हैं। और हमारे अस्पतालों में कोई भी सर्जरी होती है, किसी भी तरह की सर्जरी होती है, HIV की जांच जरूर होती है। तो HIV एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जो एक बार संक्रमित हो जाता है तो जल्दी जाता नहीं है, इसकी लंबी दवा चलती है। तो इसको जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है और बार बार हमेशा अक्सर हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग भी देते रहते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। यौन असुरक्षित यौन ना हो, जिससे कि कंडोम वगैरह का लोग सलाह देते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए। और सिरिंजेस जो एक दूसरे से इस्तेमाल होती हैं उसको ना इस्तेमाल किया जाए। फ्रेश सिरिंजेस ज़रूरत है फ्रेश लगाया जाए, स्टेरलाइज सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी अच्छी लेबोरेटरी से ही ट्रांसफ्यूज़न हो, ब्लड लिया जाए, जिससे कि इस तरह की चीज़ें फैलने से रोकी जा सके। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनपद में प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से प्रमुख सचिव ने कहा कि मिशन के तहत अब प्रदाताओं को मिशन स्तर से प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए जाएं, जिससे आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके। वहीं अधिकारियों द्वारा ढलाई करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो भूमि संरक्षण अधिकारी होते हैं या जो प्राइवेट लैंड को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, दे नीड पीपल, ठीक है, एंड ट्रेन्ड पीपल जिनको सॉइल सैलिनिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच के बारे में थोड़ी जानकारी हो। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके कि वहां पे मेट लेवल पे कैसे लोग चाहिए होते हैं ठेकेदारों को, उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से सब्जी में बहुत ज्यादा स्कोप है। दिस विल स्टैंड फॉर ऑल hinterland cities जो मेन सिटी के पास में हो। We have to expand in the areas of horticulture, dairy, poultry, agriculture proper and provide manpower there. Apart from the fact So we will get back to you by 4th December on this thing. It is already in the pipeline, Mahendra. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज़्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए ज़रूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में जनपद के उद्योग बंधुओं के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने जहां उद्योग बंधुओं की समस्याओं को सुना, वहीं संबंधित अधिकारियों को समय रहते जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उद्योग बंधुओं को दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप उद्योग बंधुओं को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। एक फाइनल हो जाए और उसमें सर एक रिक्वेस्ट और थी, जो हमारी 10 से 12 ही ट्रकें होंगी, वो निर्णय ले लिया जाए ताकि वो ट्रकें 10 ही 12 ट्रकें हैं सर, उनका रॉ मटेरियल होता वो चलिए आए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर फ्लोर में ये व्यवस्था करा दीजिए, मदद करनी है सर। से संबंधित गीला क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में या कोई और जमानिया सर गीला का है सर, जैसे फ्रंट में इस समय तकलीफ बढ़ रही है, अभी आए हुए हैं सर मेरे उद्यमी हैं। मोटर चोरी हो गई रात में, तो उसका हमने गीला थाने में चिट्ठी दे दिया। तो ठीक है, मोटर चोरी हो गई, दूसरी मोटर से काम किया और मोटर रोज रात में खोल के अपना कमरे में डाल दे रहे थे। कल रात में क्या की कि जो बोरिंग था उसमें 0 नंबर की गिट्टी डाल और सभी लोग सक्रिय रहे, मोबाइल टीम्स बना के सेक्टर 15 में सर थाने में बैठे ना रहे हैं लोग, मोबाइल टीम्स डर रहे हैं। और अगर कोई गैंग है वहाँ पे तो कार्रवाई करेंगे 6 महीने तक कोई का भी जैसे वो कब्जा खबर कब्जे को जो हटवाना है, उस दिन हम मीटिंग में आए थे, हमने दिया था। बीते दिनों रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के मॉडल शॉप में मनबड़ों द्वारा मारपीट कर मॉडल शॉप कर्मी की हत्या किए जाने के मामले में रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसी क्रम में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। सुनील तुम्हारा दोस्त है, सुनील पासवान। सही बात। घटना की तुम्हारे साथ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, एक तकरीबन 1.5 महीना पहले वर्दायनी में एक मॉडल शॉप में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी क्रम में आज एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी में पुलिस लगातार प्रयासरत है और इसमें आगे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा। आगामी संभावित लहर के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर अपनी निगरानी में रखने का कार्य कर रही है, जिससे किसी भी प्रकार की संभावना होने पर समय रहते यात्री का इलाज संभव किया जा सके। साथ ही NT-PCR और RT-PCR जांच भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कराई जा रही है, जिसके क्रम में सिद्धार्थनगर जनपद से आए हुए एक व्यक्ति को संदिग्ध पाते हुए जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज में जांच कराने के उपरांत उसे वापस सिद्धार्थनगर भेज दिया गया है। वहीं वहां के CMO को भी सूचित कर दिया गया है और उसके लिए टीम बनाकर मरीज की निगरानी की जा रही है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, वेरिएंट जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है। अब उसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है। जितने भी विदेश से यात्रा करने वाले लोग आ रहे हैं उनकी सूची हम तैयार कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे ज़िले में या आसपास के ज़िलों में हमारे एयरपोर्ट पर 30 से 40 लोग विदेश से आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग खाड़ी देशों से आ रहे हैं और उनके बारे में जानकारी ली जा रही है और चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग RT-PCR की जांच, नेगेटिव जांच लेकर के आ रहे हैं, तो उनको अब घर जाने दिया जा रहा है और ये इंस्ट्रक्शन दे करके दिया जा रहा है कि आप लोग 8 दिन अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे सेंटरों पर आकर जांच कराएंगे। अभी 2 दिन पहले एक सिद्धार्थनगर का पेशेंट था जिसको तकलीफ बुखार था और पेट में दर्द था, उल्टी की भी शिकायत थी। वो हमारे जिला अस्पताल में आया हुआ था। उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें कि एंटीजन कोविड एंटीजन जांच कराई गई तो उसमें पॉजिटिव आ गया था, तो उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, लेकिन वो अपने घर चला गया सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर के सीएमओ साहब को हम लोग सूचना दे दिए हैं कि उसकी देखभाल करें और RT-PCR या जीनोम सीक्वेंसेस के लिए जो करना हो उसको करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में प्रत्येक बुधवार को लगने वाले पुलिस चौपाल कार्यक्रम के तहत कैंप थाने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के साथ वार्ता कर यथा स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में प्रत्येक बुधवार को जनपद के चयनित स्थानों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कराते हैं। ठीक है, तो लिख दिया। नहीं करंट नहीं हुआ है उससे सिटी साहब हो गया। ठीक बिजली का बिल सब कुछ छोड़ के चला गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, अलग अलग तरह के मामले आए हैं, पारिवारिक विवाद भी आए हैं, विवाह संबंधी विवाद हैं और ज़मीन संबंधी भी मामले हैं। अलग अलग तरह के मामले यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कैंट क्षेत्र है तो यहाँ पे थोड़े धोखाधड़ी वगैरह के ही मामले आते रहते हैं सारे, तो सभी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए और साथ में विवादी संवाद भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वादी और वेचक दोनों को बुला करके जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए जाएंगे। कितना कारगर साबित रहा है चौपाल? काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि एक थाने पे हम फोकस करते हैं एक दिन में, तो वहाँ के जो सारे कार्य जो होते हैं तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके रजिस्टर के रखरखाव भी देख लेते हैं। जो वहाँ पे बाकी जो कार्य हैं, DPO से मीटिंग हो जाती है, BPO के कार्यों की समीक्षा हो जाती है और जनता जो आती है वहाँ पे, वहाँ जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो उनसे बात हो जाती है, सिविल डिफेंस वालों से बात हो जाती है, तो थाना चौपाल जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है पुलिसिंग के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को निजात दिलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 138 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जनपद में 138 जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें से 37,08,000 से ज़्यादा टोटल डोज लगाए जा चुके हैं और उन सब में से 24,56,000 फर्स्ट डोज हैं और 12,51,000 सेकेंड डोज हैं जो कि वंचित हैं। हम सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग आए अपना वैक्सीनेशन कराएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना, क्योंकि आपके वैक्सीनेशन से बच्चे को भी इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। जो लोग भी छोटे हैं सब लोग आकर के हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है वहां आकर के लगवाएं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाली सहायता राशि के संबंध में की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ ईवीएम व वीवीपैट प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत दी तकनीकी जानकारी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का खेल मंत्री ने किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़ताल थाने पर लगाई पुलिस चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। विश्व एड्स दिवस पर जन जागरूकता रैली को सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव ने कौशल विकास मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, विभिन्न विषयों पर की चर्चा। बीते दिनों रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के मॉडल शॉप में हुई कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा विदेशों से यात्रा कर वापस आने वाले यात्रियों पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की है पैनी नजर। कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस चौपाल के तहत पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित 138 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।